नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आईसी की वो है हायर आईसी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि जब भी हम आईसीज को ड्रॉ करते हैं तो जो आईसी जितना ऊपर होता है उससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं गुड एक्स। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं गुड वाई। तो जो हमारा ये आईसी है, हम इसके ऊपर ये एक आईसी और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा है आईसी, ये हमारा है आईसी 1। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी है हायर आईसी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कि जो आईसी जितना ऊपर होगा कंज्यूमर को उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को आईसी से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आईसी 1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है। तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो जो आईसी है और आईसी 1 है, इन दोनों पर गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो सेम है ओ वाई। आईसी पर भी गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो है ओ वाई और आईसी 1 पर भी गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो है ओ वाई। लेकिन जो गुड एक्स है, जो ये लाइन है हमारी जो हमने ड्रॉ की है, अगर इस लाइन को हम एक्स एक्सिस से मिलाएं तो ये आईसी पे यहाँ पे ये कट कर रहा है, इसको हम ये नीचे मिला देते हैं एक्स एक्सिस पर। ऐसे ही आईसी 1 को ये लाइन जहां भी कट कर रही है इसको हम यहाँ से नीचे एक्स एक्सिस से मिला देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये आईसी है इसमें हम ये लिख लेते हैं, ये जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको ए और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। तो पॉइंट ए पर अगर हम देखें तो यहाँ पे x की जो क्वांटिटी है वो है OX, लेकिन B पॉइंट पर x की जो क्वांटिटी है वो है OX1। तो जो IC है इस पर y की जो क्वांटिटी है वो तो है OY प्लस में x की जो क्वांटिटी है वो है OX। लेकिन जो IC1 है इस पर y की जो क्वांटिटी है वो तो सेम है OY, दोनों में बिल्कुल सेम है, लेकिन x की जो क्वांटिटी है वो IC की बजाय ज्यादा है। IC पर x की सिर्फ इतनी क्वांटिटी है OX, लेकिन IC1 पर x की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है बजाय के IC के OX1। तो इससे प्रूव होता है कि जो हायर IC है इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि हमने जो अजम्पशंस रीड की थी उसमें हमने स्टडी किया था कि अगर कंज्यूमर को ज्यादा कंजम्पशन करता है, अगर किसी भी कमोडिटी का कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो उससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और IC1 पर जो कंज्यूमर है वो x की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो IC1 से कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि IC1 पर x की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। More consumption of a good provide more satisfaction to the consumer। तो इससे प्रूव होता है कि जो आईसी जितना ज्यादा ऊपर होता जाएगा उससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब अगर हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं उसमें अगर हमारा सिंगल आईसी है तो उसको हम बोलते हैं आईसी कर्व, लेकिन अगर एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा आईसी को हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप है, क्योंकि इसमें एक सिंगल डायग्राम में हमने एक से ज्यादा आईसीज को ड्रॉ किया है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी की, कि हायर आईसी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कि जो आईसी जितना ज्यादा ऊपर होगा कंज्यूमर को उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसमें कंज्यूमर को आईसी से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बजाय के आईसी से, और जो IC2 है इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बजाय के IC1 के।
नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आईसीज डू नॉट कट और इंटरसेक्ट ईच अदर। कि जो भी दो आईसी हैं ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, इट इज रॉन्ग। क्योंकि अभी अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी रीड की है कि जो हायर आईसी है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। तो जब भी ये दो आईसी हैं इनमें से एक जो आईसी है उससे कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और दूसरे आईसी से कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर दो आईसी एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इट मींस कि वो कहीं ना कहीं पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट पर दोनों सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें पता है कि जो भी एक आईसी है इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है उन सभी से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कोई भी दो आईसी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये जो यहाँ पे ये हमारा आईसी है, इस दूसरे को हमने आईसी 1 अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर दोनों आईसी से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, कि जो ए पॉइंट है इस पर दोनों आईसी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से तो इस लाइन के ड्रॉ करने से हमें पता चल रहा है कि ये जो गुड बाय का जो क्वांटिटी है वो आईसी के लिए भी सेम है और आईसी 1 के लिए भी सेम है। यानी कि इस आई पर गुड बाय की जो क्वांटिटी है वो भी ओवाई है और आईसी 1 पर भी वाई की जो क्वांटिटी है वो ओवाई है, सेम है। लेकिन अगर हम इन दो पॉइंट्स को यहाँ एक्स एक्सिस से मिलाएं तो जो हमारा आईसी है, आईसी को अगर हम ये नीचे मिला दें तो आईसी कर्व पर ये गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी है, ओ एक्स। लेकिन यही लाइन जो हमारी आईसी 1 को कट कर रही है, इस लाइन को अगर हम यहाँ मिलाएं तो इससे हमें पता चलता है कि आईसी पर एक्स की कम क्वांटिटी है और आईसी 1 पर एक्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। आईसी पर एक्स की क्वांटिटी है ओ एक्स, लेकिन आईसी 1 पर एक्स की जो क्वांटिटी है वो है ओ एक्स 1। तो इसीलिए जो आईसी 1 है इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को आईसी 1 की बजाय। लेकिन इस पॉइंट पे जहां पे ये कट कर रहे हैं इससे अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं बी और सी। तो अगर हम इस आईसी को लें तो इससे हमें पता चलेगा कि ए, क्योंकि एक पूरे आईसी पर जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी उन सभी से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि A इक्वल टू बी, कि कंज्यूमर को जितना सेटिस्फेक्शन A से मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन B से मिल रहा है। और ऐसे ही अगर हम IC 1 को देखें तो इस पे, क्योंकि ये पॉइंट दोनों पे सेम है, IC पर भी और IC 1 पर भी, तो IC 1 को अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं A इक्वल टू C। तो अगर हम इनको रिलेट करें दोनों इक्वेशन को तो वी कैन से B इक्वल टू C। लेकिन क्या ये सही है? Is it logical? No, क्योंकि B पॉइंट पर Y की तो सेम क्वांटिटी है OY, लेकिन X की क्वांटिटी कम है। C पॉइंट पर OY की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन X की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है बजाय के B पॉइंट के। तो इसीलिए जो दो आईसी हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो आईसी एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इट मींस बोथ आर प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एंड इट इज नॉट लॉजिकल। क्योंकि जो भी दो आईसी है एक से कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो हायर आईसी है उससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है आईसी does not touches x axis और y axis। जो हमारा आईसी कर्व है वो ना तो x एक्सिस को टच करता है और ना ही y एक्सिस को, क्योंकि हम जब आईसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा इस अजम्पशन पर बेस्ड है
कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दो चीजों पर खर्च कर रहा है। कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन परचेजिंग टू गुड्स। तो अगर हम कहें कि हमारा जो आईसी है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम जो आईसी ड्रॉ करते हैं, हमारा जो आईसी है वो ये है, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही वाई एक्सिस को। अगर हम आईसी ड्रॉ कर दें ऐसे, तो इसमें हमारा जो आईसी है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और वाई एक्सिस को अगर ये टच कर रहा है तो इट मींस कि कंज्यूमर जो कमोडिटी वाई है उसका वो कंजम्पशन कर रहा है यहाँ इतना, यानी कि वाई का कंजम्पशन कर रहा है ये ओ वाई 0 वाई, और एक्स का वो कंजम्पशन कर रहा है यहाँ पे एक्स की जो क्वांटिटी है वो है 0, यानी कि एक्स का वो कंजम्पशन नहीं कर रहा। तो ये हमारा जो डायग्राम है, जो आईसी कर्व है, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो आईसी है वो इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सिर्फ वाई का कंजम्पशन कर रहा है, एक्स का जो कंजम्पशन है वो उसका 0 है। तो आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हमारा जो आईसी है ये हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अगर आईसी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इट मींस वो एक्स की, तो यहाँ से ये 0x इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे हमारी जो ये गुड वाई है, वाई का कंजम्पशन यहाँ पे 0 है। तो इससे हमारी जो पहली जो अजम्पशन थी कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को दो गुड्स के कंजम्पशन पर खर्च करता है, वो हमारी फिट नहीं बैठती। तो इसीलिए जो हमारा आईसी कर्व है वो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो ना तो हमारा एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही हमारा वाई एक्सिस को टच करता है। तो जो आईसी कर्व है ये भी हमारा रॉन्ग है, ना ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि अगर किसी भी एक्सिस को टच करता है तो इट मींस कि कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन वन गुड। और जबकि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स पर स्पेंड करता है, तो ये सही नहीं है।